तशरीफ रखते हैं सेनेटर साहिबान, प्लीज। मोहसिन साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सिर्फ दो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स उस पर बात करूंगा सर। सबसे पहले सर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आपने भी देखा होगा सर, आजकल टॉक शो से तो बेहतर है नेशनल ज्योग्राफिक का चैनल देखा करें सर। वहां पे 100 हिरन खड़े होते हैं सर, एक शेर आता है उसमें से एक को उठाता और चला जाता है और बाकी 99 वैसे ही घास खाना शुरू कर दे जैसे कुछ हुआ नहीं सर। आज से 10 दिन पहले सर जो शिबली फराज साहब के साथ हुआ, मैं उस पर सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूं सर। शिबली फराज का कसूर यह था कि उसने उस दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान को इशारा किया कि खान साहब आप बाहर चले जाएं, नहीं तो ये लोग आपको कत्ल कर देंगे। उसने अपने लीडर को इशारा किया और आपका लीडर वहां से चला गया। उसके बाद जो शिबली फराज साहब के साथ उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में किया गया, तो अगले दिन जो तस्वीरें आई थी चेयरमैन साहब, वो कुछ देखने के काबिल नहीं थी। वो शख्स एस्थमा का मरीज भी था और उसको व्हील चेयर पर लाया गया। बात यहां पर खत्म नहीं है। 2 दिन के बाद चेयरमैन साहब शिबली फराज साहब के घर के ऊपर छापा मारा गया। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं सर, और ये कानून इसी ऐवान ने पास किया था कि किसी सेनेटर और एमएनए के घर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता आपकी इजाजत के बगैर। क्या इस ऐवान में आज इतनी हिम्मत है कि हम आईजी इस्लामाबाद, जिसको तमगा आपने वो हैदर दे दिया है, बहुत बड़ा बहादुर का बच्चा होगा जी, उससे पूछ सके कि किस कानून के तहत तुमने तो चादर 4 दीवारी पामाल की थी। चेयरमैन साहब, अगर आज शिबली फराज के घर की चादर 4 दीवारी पामाल हो सकती है, उसकी माओ बहनों की इज्जत नहीं है, तो कल को जब हमारे साथ होगा तो सारा ऐवान हम भी इसी तरह हंसेंगे। आज हम इधर बैठे हैं तो कल ये लोग भी इधर होंगे। जब इन लोगों के घरों में पुलिस जाएगी, इन लोगों के घरों में ये साथ होगा, तो उस वक्त फिर हम भी मुस्कुराया करेंगे, फिर हम भी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल दे के बताएंगे कि एक हिरन उठ के आए, बाकी सारे घास चर लेते हैं। ये वक्त घास चरने का है सर, ये याद रखिएगा। दूसरा सर, अभी एक अरस्तु आया था, ये पूरी लाइन में सारे अरस्तुओं की लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक अरस्तु आया था सी और इस पूरे अवान को पागल बना के चला गया सर। पिछली गली से आया और अल्हम्दुलिल्लाह उस चोरी में हम उसके साथ मिल गए। आज 10 अप्रैल थी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आज के दिन 21 अरब रुपए इस गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को पैसे देने थे। इन्होंने किस साइंसदानी से, इस ऑर्डर को आए 5 दिन गुजर चुके हैं, किस साइंसदानी से आके इन्होंने पहले उसको कैबिनेट में ले गए कि जी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए जा रहा है, फिर अचानक कैबिनेट के कांपे टांगनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद ईसीसी का इजलास बुला लिया, ईसीसी में फिर कांपे टांगनी शुरू हो गई, जी हम अप्रूव नहीं कर सकते। फिर नेशनल असेंबली में ले गए, नेशनल असेंबली से रेफर कर दिया सेनेट को, और आज अल्हम्दुलिल्लाह छुप के आया एक छोटा सा पर्चा लेके, उधर से भमीरी मार के वो कुबड़ा कसाई, इधर से भमीरी मार के कागज लेके हमें के चला गया और ये कहता है जी फाइनेंस बिल को रेफर कर दिया है। अब फाइनेंस बिल जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में, 5 दिन स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा रहेगा, जुम्मे वाले दिन फिर सेनेट में आएगा, फिर यहां पे डिस्कशन होगी, फिर जाएगा नेशनल असेंबली में, फिर वहां सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी। सर ये स्टैंडिंग कमेटियां खेलना बंद कर दे सर। आज आपको चाहिए था कि 21 अरब रुपया अप्रूव कर दिया, जाके 21 अरब दे दे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन का ऐलान कर दें। आज सर इनकी चोरी में हम हिस्सेदार बन चुके हैं, इनकी इस दौड़ में, इनकी इस इलेक्शन से भागने की दौड़ में हम इनके पूरे हिस्सेदार हैं। आप फ्रंट रो देख लें सर, इनके मका से देख लें, सिर्फ इस एक पर्चे के लिए उठ के यहां से आए थे सर, एक पर्चे के लिए अपना काम करके चले गए। अब जाओ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, नेशनल असेंबली भी भुगतेगी और हम भी भुगतेंगे। तीसरी चीज सर, एक खातून आई थी अभी मिनिस्टर साहिबा, बहुत फेडरल मिनिस्टर करने का बहुत शौक है, बड़ी चौड़े होकर फेडरल मिनिस्टर, जिस चोर दरवाजे से है हमें सब पता है। मैं सिर्फ इनकी एक कारस्तानी बता दूं, मुझे नहीं पता डॉक्टर सानिया ने अपना केस कैसे प्लीड किया, मैं सिर्फ बैतुल माल की बात कर देता हूं। बैतुल माल की 3 गाड़ियां सर, 3 सरकारी गाड़ियां आज भी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, जहां पे एमडी बैतुल माल नहीं रह सकता, 3 सरकारी गाड़ियां जो कि मुझे नजर आती हैं, जिनके नंबर प्लेट मुझे याद है, वो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर खड़ी हैं। इतने बड़े फनकार बैतुल माल की सरकारी गाड़ियां पार्लियामेंट लॉजेस में अपने जेर इस्तेमाल रख के यहां पे भाषण देने आई थी एथिक्स का। नंबर 1। नंबर 2 फरमा रही थी कि बैतुल माल में इमरान खान के फोटो लगे हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में एज एमडी बैतुल माल हर साल 14,000 लोगों का कैंसर का इलाज होता था, 6,500 यतीम बच्चों की कफालत चल रही थी सर, तकरीबन 40 के करीब पनाहगाहें बनाई थी सर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 की 40 पनाहगाहें बंद हो चुकी हैं, किसी एक में खाना नहीं दिया जा रहा सर। और मजे की बात,
ہر یتیم خانہ جو ہم نے کھولا تھا اس میں ایک اچھے سٹینڈرڈ کا سکول ہوا کرتا تھا. ملتان میں جو ہمارے یتیم خانے کے بچے ہیں سر, جس سکول سے میں پڑھا ہوں, میں نے ان بچوں کو اسی سکول میں داخل کرا دیا, ملتان پبلک سکول میں جا کے. جب سے یہ آئے سر, انہوں نے ان بچوں کو اس سے نکال کے کوئی ضمیر کو 3rd کلاس سکول ہے اس میں داخل کرا دیا. فنڈنگ ختم ہو گئی ہے. آپ 1 سال کا ان سے حساب منگوا کے دیکھ لیں. 1 سال میں سر بیت المال میں سوائے 60,000 روپے ان تمام ایم این اے اور سینیٹرز کو دینے کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہو پا رہا. کینسر کا علاج بند ہے سر, یتیم خانے بند ہو گئے, پناہ گاہ بند. صرف بے نظیر بھٹو کا نام استعمال کرنے سے آپ معزز نہیں ہو سکتے سر. سر مہربانی کیجئے, ان کو سمجھائیے یہ ایتھکس اپنے پاس, اور سرکاری گاڑی استعمال کرنے سے اتنے بڑے لیکچر ہمیں سب بدل جائے.